हेलो स्टूडेंट। आज कक्षा 10 के पाठ्य पुस्तक में संकलित काव्य खंड से पाठ 2 के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। मैं आशीष कुमार सिंह इस खंड की व्याख्या प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह खंड तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। इसमें 6 खंड हैं। प्रत्येक खंड की व्याख्या यहाँ क्रमशः प्रस्तुत है। ठीक है। पहला खंड है, नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई हैं केऊ एक दास तुम्हारा। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर या इस खंड में तुलसीदास ने शिव धनुष के भंग होने पर परशुराम जी के क्रोधित होने, राम की विनम्रता और शीलता तथा लक्ष्मण की उत्तेजना को प्रकट किया है। ठीक है। नाथ संबुधनु भंज निहारा, होई हैं केऊ एक दास तुम्हारा। जब परशुराम शिव धनुष के भंग होने पर जनक की सभा में आते हैं और धनुष भंग होने का कारण पूछते हैं, राम बड़े ही विनम्र भाव से कहते हैं, क्या नाथ हे नाथ संबुधनु, भगवान शंकर के धनुष को भंजनिहारा, भंजन करने वाला, तोड़ने वाला, होई है माने होगा, केऊ एक दास तुम्हारा, आपका कोई एक दास ही होगा। अर्थात हे नाथ, भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आये सुका कहीं किन मोही, आये सुका कहीं किन मोही, आप आज्ञा दीजिए, आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, आप आदेश करिए, आपके आने का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है। सुनिरिसाई बोले मुनि को ही, राम के इस विनम्र वचन को सुन करके, सुन करके, रिसाई क्रोधित होकर के बोले। कौन बोले? मुनि को ही माने क्रोधी मुनि परशुराम जी बोले। अर्थात राम के विनम्र स्वभाव के वचन को सुन करके क्रोधी मुनि परशुराम रिसा करके, क्रोधित होकर के बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक सो माने वही होता है जो करे सेवकाई, जो सेवा का कार्य करे। सेवकाई माने सेवा का कार्य करना। सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी करी लड़ाई, अरि करनी करी, अरि करनी पर शत्रुता करने पर, करी लड़ाई, उसे लड़ाई ही करनी चाहिए, उससे शत्रुता ही करनी चाहिए। यदि कोई शत्रुता का कार्य करे, उससे शत्रुता ही करनी चाहिए। ठीक है। सेवक वही होता है जो सेवा का कार्य करे। यदि कोई शत्रुता का कार्य करता है तो उससे लड़ाई ही करनी चाहिए। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा। परशुराम राम को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राम सुनो, जिन्होंने ये भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम, सहस बाहु के समान समान, सो रिपु मोरा, वह मेरा रिपु है, शत्रु है। हे राम सुनो, जिन्होंने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है वह सहस बाहु के समान मेरा परम शत्रु है। यहाँ पर उपमा अलंकार है, सहस बाहु सम। ठीक है। सो बिलगाव बिहाई समाजा, बिलगाव, ठीक है, अलग हो जाए, बिहाई समाजा, समाज को छोड़ करके। बिलगाव माने अलग होना, बिहाई माने छोड़ करके, समाजा माने समाज को, सो माने वह इस राज समाज को छोड़कर अलग हो जाए। न त मारे जई हैं सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। अपराध एक ही करेगा, मारे जाएंगे सभी राजा। ठीक है। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले परशु धरहि अवमाने। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने, मुनि वचन को सुन करके, परशुराम के वचन को सुन करके लखन मुस्काने, लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरहि अवमाने, परशु धरहि, परशु को धारण करने वाले, फरसे को धारण करने वाले परशुराम का अपमान, अवमाने माने अपमान करते हुए बोले। परशुराम के वचन को सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम के का अपमान करते हुए बोले, बहुधनु ही तोड़ी लड़काई। मैंने लड़काई में बचपन में बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी। कबहु न असे, कबहु न असी माने ऐसा, ऋषि माने क्रोध, किन्ह गोसाई, गोसाई माने हे गोसाई, हे नाथ,
कभी आज तक कोई ऐसा रिश्क किया ही नहीं, क्रोध किया ही नहीं। मैंने बचपन में बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी है, लेकिन आज तक कोई ऐसा क्रोध किया ही नहीं। यही धनु पर ममता के हेतु, इस धनुष पर आपका ममता के ही हेतु किस कारण से है? हेतु माने कारण। इस धनुष पर आपकी ममता किस कारण से है? सुन ऋषाई कह भृगुकुल केतु। लक्ष्मण के वचन को सुन करके, व्यंग वचन को सुन करके भृगुकुल केतु, भृगुवंश के केतु माने सम्मान, परशुराम जी कहते हैं क्या कहते हैं? नीचे है, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारि धन विदित सकल संसार। रे नृप बालक, हे राजपुत्र, काल बस, तुम काल के वश में हो गए हो। बोलत तो ही न संहार, इसलिए संभाल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारि धन विदित सकल संसार। धनु ही सम माने समान, त्रिपुरारि धन, त्रिपुरारि माने भगवान शंकर के धनुष के समान। छोटी छोटी धनुइयों को समझ रहे हो। विदित सकल संसार, जो समस्त संसार में विदित है, प्रसिद्ध है। अर्थात हे राजपुत्र, तुम काल के वश में हो गए हो, इसलिए संभल कर नहीं बोल रहे हो। समस्त संसार में प्रसिद्ध भगवान शंकर के धनुष के समान तुम छोटी मोटी धनुइयों को समझ रहे हो। ठीक है, आगे समझे। अब तुलसीदास के दूसरे छंद की व्याख्या यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। यहाँ पर कविवर तुलसीदास ने राम परशुराम दोनों के प्रताप का वर्णन बड़ा ही सहजता से किया है। लक्ष्मण के व्यंग भरे वचनों का भी वर्णन किया है और परशुराम के उद्गार का भी वर्णन किया है। लखन कहा हसी हमरे जान, लक्ष्मण जी कहते हैं हसी, हंस करके, हमरे जाना माने हमारे समझ से। हे देव सुनो, सब धनुष समान, सभी धनुष एक समान है। सभी धनुष एक समान, चाहे भगवान शंकर का धनुष हो, चाहे हमारी छोटी छोटी धनुइयाँ हों। ठीक है, का क्षति लाभ जून धनु तोरे। का क्षति माने हानि, लाभ माने लाभ, जून धनु तोरे। जून माने पुराने धनुष को तोड़ने से। इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि? देखा राम नयन के भोरे, नयन माने नया, भोरे माने भ्रम। इस धनुष को राम ने नए के भ्रम में देखा था, नया समझकर देख लिया। धनुष पुराना था लेकिन राम ने इसे नया समझकर देख लिया। छुअट टूट रघुपत ही न दोषु। यह पुराना धनुष छुअट टूट, छूते ही टूट गया। रघुपत ही न दोषु, इसमें रघुनाथ जी का कोई दोष ही नहीं है। मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। हे मुनि, बिनु काज, बिना कारण के, करी माने करते हो, कत माने क्यों, रोसु क्रोध। हे मुनि, आप बिना कारण के क्रोध क्यों कर रहे हो? तो धनुष पुराना था जो टूट गया, प्रभु राम के छूटे ही टूट गया, आप बिना कारण इस पर क्रोध कर रहे हैं। बोले चितय परशु की ओरा। चितय माने देखना, परशु की ओरा। परशुराम अपने परशु, अपने फरसे की ओर, अपने कुल्हाड़ी की ओर देख कर बोलते हैं क्या? रे सठ, हे दुष्ट, सोने ही स्वभाव न मोरा। सोने स्वभाव न मोरा, ऐसा लगता है कि आपने मेरे स्वभाव को कभी सुना ही नहीं है, मेरे क्रोध के बारे में आपने कभी जाना ही नहीं है। बालक बोली, बोली माने समझ करके, बधो नहीं तोई। मैं आपको बालक समझ करके कभी नहीं वध कर रहा हूं। बधो नहीं तो ही, आपका वध नहीं कर रहा हूं। अनुप्रास अलंकार है, ब ब ब 3 बार आया है। ठीक है, मैं आपको बालक समझकर आपका वध नहीं कर रहा हूं। केवल मुनि जड़ जानी मोहि। आप केवल मुनि जड़, जड़ माने होता सामान्य मुनि समझ रहे हो। आप केवल मुझे सामान्य मुनि समझ रहे हो और मैं आपको बालक समझकर नहीं मार रहा हूं। अपना परिचय, अपने स्वभाव का परिचय देते हुए परशुराम कहते हैं क्या? मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां से बच्चों। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अति को ही अत्यधिक क्रोधित हूं, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। क्षत्रिय कुल के द्रोही माने शत्रु के रूप में विश्व विदित संसार में प्रसिद्ध हूं। अपना परिचय देते हुए परशुराम जी कहते हैं मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, अत्यधिक क्रोधित हूं और क्षत्रियों के वंश के शत्रु के रूप में मैं विश्व में प्रसिद्ध हूं।
भुज बल भूमि भूप बिनु किन्ही, अनुप्रास अलंकार यहाँ पर भी है, भ अक्षर कई बार आया है। भुज बल अपने भुजाओं के बल से, भूमि पृथ्वी को, भूप बिनु किन्ही राजाओं को, भूप माने राजा को बिना कर दिया। अर्थात मैं अपनी भुजाओं के बल पर न जाने कितने राजाओं को भूमि से हीन कर दिया, कितने राजाओं को मैंने पराजित कर दिया, उनके राज्य को छीन लिया। और विपुल बार कई बार महिदेवन दिन्ही, महिदेवन ब्राह्मणों को दान में दे दिया, और कई बार उस राज्य को मैं ब्राह्मणों में दे दिया। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलोक महिप कुमारा। दूसरे लाइन से चलेंगे। परसु बिलोक महिप कुमारा, हे महिप कुमार मेरे फरसे की ओर देखो, हे राजकुमार मेरे फरसे की ओर देखो। सहस बाहुभुज छेद निहारा, छेद निहारा मैंने छिन्न भिन्न कर दिया। मैं इसी फरसे से सहज बाहु के सैकड़ों भुजाओं को, सहज बाहु के सहस्त्र माने हजार भुजाओं को छिन्न भिन्न कर दिया। ठीक है, अगला है दोहा छंद है। मातु पितहि जनि सोच बस, करस महिष किशोर, गर्भन के अर्भक डलन, परसु मोर अति घोर। मातु पितहि जनि सोच बस, करस महिष किशोर, हे महिष किशोर, महेश माने राज, हे राजपुत्र तुम अपने माता पिता को सोच के बस में कर रहे हो, चिंतित कर रहे हो, चिंता में डाल रहे हो। गर्भन के अर्भक डलन, परसु मोर अति घोर, मेरा परस मेरा फरसा अत्यधिक घोर है, बहुत भयानक है। गर्भन के अर्भक, अर्भक माने पेट में पलने वाले बच्चे जल में नाश हो जाते हैं। इस फरसे को देख करके गर्भ धारण करने वाले स्त्रियों के पेट में पलने वाले बच्चे का भी नाश हो जाता है। ठीक है, मेरा फरसा इतना अधिक भयानक है। इसका काव्य सौंदर्य देख लीजिएगा। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में वीर रस है, जहाँ वीर रस होता है वहाँ ओज गुण अपने आप स्वतः ही होते हैं। छंद चौपाई और दोहा है। ठीक है, संगीतमय अवधी भाषा का यहाँ पर तुलसी ने रामचरितमानस में प्रयोग किया है। ओके।